साथियों, बदलते हुए इस समय में आप सब साथियों को सरकार के द्वारा इस योजना के तहत बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। जी हाँ भाई और बहनों, आपने बिल्कुल ही सही सुना और सही वीडियो पर क्लिक किया है। आपको भी अर्जेंट में पैसों की ज़रूरत है और यहाँ पर आप भी लोन लेना चाहते हैं तो भारत सरकार के द्वारा एक बार फिर से ऐसी एक नई स्कीम लॉन्च कर दी गई, जिसके माध्यम से आप स्वयं के आधार कार्ड के माध्यम से 1 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक का आधार कार्ड से लोन प्राप्त कर सकते हैं। इस लोन की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पर आपको भारत सरकार के द्वारा 50% की सब्सिडी का भी लाभ मिलेगा और यहाँ पर आपको मात्र 5 दिन के अंदर ये राशि वो आपके अकाउंट में देखने को मिलेगी। ये फॉर्म आप अपने मोबाइल फोन से घर बैठे भर सकते हैं। जैसे कि आपको भी अर्जेंट में पैसों की जरूरत है, आप इधर उधर से कहीं से पैसे उधार ले रहे हैं तो उधार लेना आपको बंद करना, क्योंकि यहाँ पर एक आधार कार्ड पर भारत सरकार के द्वारा 1 लाख रुपए से लेकर के आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा, वो भी बिना ब्याज बिना गारंटी। इसमें आपको कोई गारंटी की जरूरत नहीं है। यह लोन आप कोई भी व्यक्ति ले सकता है। जैसा कि अगर आप एक किसान है, मजदूर है, बिजनेसमैन है तो यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा ये लोन आपको मिलेगा। उसमें आपको 50% की सब्सिडी मिलेगी। कोई अन्य डॉक्यूमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वयं का एक आधार कार्ड होना चाहिए तो ये लोन आप ले सकते हैं। तो कैसे ये लोन मिलेगा मैं आपको इस वीडियो में आज लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ। कैसे फॉर्म भरना होगा और कैसे यहाँ पर आपको जो लोन मिलेगा उसमें आपके लिए यहाँ पर जैसा कि फायदे होंगे, ब्याज दर क्या रहेगा, सब्सिडी क्या होगी, कहाँ से फॉर्म कैसे भरना होगा, तो संपूर्ण डिटेल से वीडियो के अंदर आपको जानकारी मिलेगी। ये लोन लेने के लिए सिर्फ आपके पास स्वयं का आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो ही ये वीडियो देखे, अन्यथा आप ये वीडियो छोड़कर जा भी सकते हैं। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको सारी जानकारी बताता हूँ कैसे ये लोन मिलेगा। उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश रहेगी, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आपको इसी प्रकार से गवर्नमेंट सरकार की नई स्कीम से जुड़ी अपडेट होगी वो सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले बात करते हैं कि आधार कार्ड लोन है क्या। यहाँ पर आपने पहले भी ऐसे बहुत सारे कई वीडियो देखे होंगे, लेकिन अभी तक आपको कोई भी प्रकार का लोन नहीं मिला है आधार कार्ड पर और आपको अर्जेंट में पैसों की ज़रूरत है और आपको आधार कार्ड पर लोन चाहिए, तो ये कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर आधार कार्ड लोन स्कीम है क्या, ये किन किन यहाँ पर जैसे कि लोगों को मिलता है लोन। तो इसमें यहाँ पर बात करें, स्वयं का आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो ये लोन ले सकते हैं। किस कंडीशन में ये लोन आपको मिलेगा, तो आधार कार्ड इसमें आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर आप स्टैंड पर्सनल लोन भी ले सकते हैं, बिजनेस लोन भी ले सकते हैं, जो कि आधार कार्ड पर आपको ये लोन दिया जाएगा। इस लोन के लिए ज्यादातर बैंकों में जैसे कि सिविल स्कोर, इनकम प्रूफ और अन्य जैसे कि दस्तावेजों की भी जरूरत पड़ती है। सिर्फ आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए तो आप अपने मोबाइल फोन से घर बैठे भी फॉर्म भर सकते हैं और लोन आप प्राप्त कर सकते हैं। 5 दिन के अंदर आपके खाते में लोन की राशि देखने को मिलेगी। तो फॉर्म कैसे भरना होगा और इसके क्या क्या और फायदे होंगे, तो यहाँ पर आपको इस लोन के क्या क्या फायदे मिलेंगे। तो नौकरी पेशा व्यक्ति जो कि इमरजेंसी में पैसों की उन्हें जरूरत है तो वो यहाँ पर पैसे रखते हैं। लेकिन यहाँ पर बात करें स्वरोजगार, यहाँ पर जो अपने बिजनेस के लिए पूंजी चाहते हैं, जो व्यक्ति यहाँ पर चाहते हैं कि उनका बिजनेस रुक गया है और उन्हें बिजनेस के लिए अर्जेंट में पैसों की जरूरत है, या फिर आप आम आदमी है जैसे कि किसान है, मजदूर हैं, तो आपको अर्जेंट में पैसों की जरूरत है तो भी आप लोन ले सकते हैं। इसके लिए कोई यहाँ पर अन्य डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होगी। स्टार्टअप और छोटे बिजनेस मालिक भी इस लोन को ले सकते हैं और ऐसे में गांव और छोटे शहरों के लोग भी इस लोन को यहाँ पर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे कि बात करें तो जिनके पास ज़्यादा बैकिंग दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, सिर्फ एक आधार कार्ड है, तो भी यहाँ पर ये लोन आपको मिलेगा। यहाँ पर बात करते हैं इसकी पात्रता क्या होगी। तो सबसे पहले अपनी आपको पात्रता चेक करनी है कि आप इस लोन के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं। लेकिन कुछ लोग सीधा ही यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर देते हैं लेकिन वो इस लोन के लिए एलिजिबल नहीं होते, फिर उनको लोन नहीं मिलता है। तो सबसे पहले आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी होगी कि लोन आपको मिलेगा या फिर नहीं। तो एलिजिबिलिटी यहाँ पर क्या होगी, तो यहाँ पर जो आवेदक है उसकी जो आयु के बारे में सबसे पहले बात करें। जो आवेदक की आयु है वो 21 से 60 साल के बीच में होनी चाहिए। यहाँ पर जो आवेदक की आयु, न्यूनतम आयु के बारे में बात करें तो 21 साल होना चाहिए। जो इसमें आवेदन करना चाहता है, जो यहाँ पर भाई बहन, उसकी आयु 21 साल से अधिक होनी चाहिए और 60 साल के बीच में होनी चाहिए। वो यहाँ पर भारत का एक नागरिक भी होना चाहिए, चाहे वो नौकरी पेशा या फिर बिजनेसमैन है या फिर आम आदमी है,
उसके पास आधार कार्ड होना चाहिए, तो ये बिजनेस लोन आप ले सकते हैं। या फिर आप कहे तो आम आदमी भी इसको ले सकता है लोन, कोई भी व्यक्ति लोन ले सकता है इसके पास। यहाँ पर जिस व्यक्ति के पास स्वयं का आधार कार्ड है तो वे लोन ले सकते हैं। और यहाँ पर मासिक आय के बारे में बात करें तो आपकी 10 से 15 हज़ार रुपये मासिक आय है तो भी यह लोन आप ले सकते हैं। यानी कि अगर आप मासिक कमाई के बारे में बात करें तो आपकी 10 से 15 हज़ार रुपये की मासिक कमाई है तो भी ये लोन ले सकते हैं। यहाँ पर बात करें आपके सिविल स्कोर की, तो यहाँ पर कोई सिविल स्कोर की जरूरत नहीं है, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए तो ये लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पर बात करें आधार कार्ड लोन पर ब्याज दर और ईएमआई के बारे में, तो यहाँ पर आपका जो ब्याज दर कितना रहेगा, कितनी आपकी ईएमआई होगी, लोन की अवधि कितनी होगी अगर आप ये लोन लेते हैं। और यहाँ पर जैसा कि बात करें 50,000 रुपये का, तो यहाँ पर आपको 12 से 24% की ब्याज दर देखने को मिल सकती है। जैसे कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो यहाँ पर है, जैसा कि आधार कार्ड पर लोन है आपको मिलेगा जो कि NBFC के माध्यम से, तो यहाँ पर आपको जैसे कि 12 से 24% इंटरेस्ट रेट देखने को मिल सकती है ब्याज दर। लोन अवधि के बारे में बात करें तो 12 महीने, और ईएमआई अनुमानित के बारे में बात करें तो 4,500 से 5,000 रुपये। और यहाँ पर अगर आप 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो यहाँ पर आपका ब्याज दर रहेगा 10% से 22% 24 महीने की लोन अवधि के अंदर। यहाँ पर आपकी जो ईएमआई रहेगी वो 4700 रुपये से लेकर के 5,200 रुपये तक। और अगर आप 2 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो यहाँ पर आपको बता देगी 10 से 20% की आपकी यहाँ पर ब्याज दर के अंदर बात करें तो 10 से 20% ब्याज दर रहेगा, 36 महीने की अवधि हो जाएगी। और यहाँ पर आपकी जो ईएमआई रहेगी 6,500 से 7,200 रुपये। और इसी तरह अगर आप 5 लाख रुपए तक का लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका 9 से 18% तक यहाँ पर ब्याज दर रहेगा, और 48 महीनों में ये वापस लोन आपको रीपेड करना होगा। यहाँ पर समय अवधि रहेगी। और यहाँ पर आपकी जो ईएमआई होगी वो 12,000 से 13,500 रुपये तक प्रति माह ईएमआई होगी। तो यहाँ पर आपको मैंने ब्याज दर बताई जो कि एक अनुमानित ब्याज दर है, जो कि यहाँ पर आपको बता दें कि अलग अलग बैंकों के द्वारा अलग अलग ब्याज दर देखने को मिलती हैं। आपकी जो लोन की राशि होगी उसके आधार पर जो आपका ईएमआई होगा। और यहाँ पर आपको गवर्नमेंट सरकार की स्कीम है उसके माध्यम से अगर आप लोन लेते हैं तो भी आपको अलग अलग ब्याज दर देखने को मिल सकती है। जैसे कि अन्य महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो आधार कार्ड के अलावा जैसे कि आपके पास पैन कार्ड है तो भी चलेगा, बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए पिछले 6 महीनों का। अगर आप एक नौकरी पैसा लोग हैं तो आपकी सैलरी स्लिप होना चाहिए नौकरी पैसा लोगों के लिए। अगर आप आम आदमी है तो यहाँ पर आपके पास पिछले 6 महीनों का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। अगर आप जैसे कि ITR है स्वरोजगार वालों के लिए, यहाँ पर कुछ बैंकों में आवश्यक नहीं है, ITR की कोई यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो कुछ कंडीशन में इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। तो स्वयं का पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी होना चाहिए, तो ये लोन आप ले सकते हैं। जैसा कि बात करें अगर आप इसमें लोन लेना चाहते हैं आधार कार्ड के माध्यम से, अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं और इस लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपको भी पैसों की ज़रूरत है, तो वैसे में आधार कार्ड लोन के लिए आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी, ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको जैसे कि NBFC की वेबसाइट पर जाना होगा। वहाँ आपको पर्सनल लोन या फिर बिजनेस लोन में अपना जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है। जैसे कि अगर आप बिजनेसमैन हैं या फिर आप आम आदमी है, जैसे कि पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपका लोन का ऑप्शन सेलेक्ट करें किस प्रकार का लोन लेना चाहते हैं। फिर आपका आधार कार्ड लोन अप्लाई पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर, नाम, आधार नंबर, आवश्यक लोन की राशि है वो यहाँ पर आपको दर्ज कर देनी है। और आवश्यक डॉक्यूमेंट है जैसा कि रिक्वायरमेंट के अनुसार उन्हें अपलोड करें। आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें। और यहाँ पर लोन स्वीकृति राशि और ट्रांसफर राशि में जैसा कि बात करें तो यहाँ पर लोन के लिए यहाँ पर आवश्यक डॉक्यूमेंट की जांच के बाद लोन अप्रूवल होगा आपका। जो आपने लोन राशि के लिए अप्लाई किया तो यहाँ पर आपका लोन है उसका जो स्टेटस है उसको यहाँ पर सरकार चेक करेगी। यहाँ पर जो स्कीम के माध्यम से लोन लेते हैं उस स्कीम के माध्यम से लोन पहले चेक किया जाएगा फॉर्म आपका। लोन अप्रूवल के बाद जो राशि होगी वो आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। ये राशि यहाँ पर कुछ जैसे कि कंडीशन में 24 से 48 घंटे तक भी आपको यहाँ पर इस समय अवधि के अंदर आपके बैंक अकाउंट में जमा कर दी जाएगी।